हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट. सो हमें बताने यहाँ पे जो ऑर्डर गिवन है उनमें से कौन सा ऑर्डर यहाँ पे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड करेक्ट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें BF3 की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और 0 लोन पेयर है तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3. यहाँ पे हर एंगल है 120 डिग्री हमारे पास यहाँ पे. सो अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की बात करें तो वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, यानी कि इस तरफ होगा BF बॉन्ड में, इस BF बॉन्ड में इस तरफ और इस BF बॉन्ड में इस तरफ. सो अगर हम इन्हें ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो सारे वेक्टर इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे BF बॉन्ड के ही बीच डाइपोल मोमेंट है और सारे 120 डिग्री पे अलाइंड है और सारे वेक्टर हैं. सो अगर हम इनका वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पे म्यू नेट आ जाएगा 0, यानी कि BF3 के लिए डाइपोल मोमेंट नेट जो आएगा वो 0 हो जाएगा. देन अगर हम बात करें NH3 की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे नाइट्रोजन का sp3. अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ आगे बढ़ेगा. सो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट पूरा ऐड हो रहा है. सो यहाँ पे म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा और सारे डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐड होगा. अगर हम बात करें NF3 की तो स्ट्रक्चर उसका भी कुछ इसी तरीके से होगा. सो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर चेंज हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर की तरफ इस तरफ होगा. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की जगह कैंसिल आउट कर रहे हैं. सो यहाँ पे म्यू नेट 0 तो नहीं होगा लेकिन NH3 से कम हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन BF3, और ऑप्शन A, B एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया है वो आ चुका है ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.